ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड कैडेट्स, जी सर। हम आवाज का कल एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है गीता भवन सुंदर नगर मलाड वेस्ट में। हम लोगों ने कुछ दिन रिहर्सल की है यहाँ और उस काम को हम करने वाले हैं। वहाँ गाएंगे, वहाँ बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे वहाँ, छोटी उम्र के लड़के लड़कियाँ। मैं आज आपको महाभारत में कौन कौन से चरित्र थे कोई बताएगा? महाभारत में 5 पांडव, फिर तो पांडव, एक पांडव का नाम बताओ। युधिष्ठिर, दूसरे पांडव का नाम बताओ। तीसरे पांडव का नाम बताओ। अर्जुन। पांडव का नाम बताओ। भीम। अरे चौथे पांडव का नाम नकुल था। कोई बात नहीं, किसी एक का ऐसे बताते रहो। अभी रामायण में किसी का नाम बताओ। रामायण में कौन कौन थे? केकई, कौशल्य, भरत बताइए कोई रामायण में। लक्ष्मण। राम लक्ष्मण। ये राम जी की बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। राम जी जब सीता जी को वापस लेने गए तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ। किसके साथ में? रावण के साथ। और रावण को शिव जी ने आशीर्वाद देकर रखा था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम अमर हो। क्योंकि इतनी तपस्या की थी रावण ने। जब राम जी को पता चल गया कि उसकी नाभि के अंदर अमृत है और नाभि के अंदर तीर मारा गया और रावण का अंत होने वाला है अभी, तो राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जाकर रावण जो है वो बहुत मेधावी और बहुत विश्व के महानतम समझदार इंसान है, उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो, मरने वाले हैं। तो लक्ष्मण जी के लिए भाई का हुक्म, सर आंखों पर। लक्ष्मण जी गए और जाकर रावण के सिरहाने खड़े होकर बोले, भाई कोई शिक्षा दो मुझे, भाई ने भेजा। रावण ने कहा, तुम्हें तो तरीका ही नहीं आता कि तुम्हें खड़ा कहाँ होना और कहा कैसे शिक्षा मांगनी है किसी से। तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्से वाले थे, सीधा भाई के पास आए कि ये मरने वाला है लेकिन इसका अहंकार नहीं गया, वो इस तरह की बात कर रहा है। राम जी ने कहा, क्या कहाँ जाकर खड़े हुए थे तुम? बोले सिरहाने। बोले नहीं भैया, हम जब किसी से कुछ मांगते हैं तो उसके पास बैठते नहीं, उसके सिरहाने खड़े नहीं होते, उसके पैरों की तरफ जाकर खड़े होते हैं, उसके चरण छूते हैं। तो जाओ मेरे भाई लक्ष्मण, जाकर उनके पायताने खड़े हो, यानी कि चरणों के पास खड़े हो, उनको प्रणाम करो और उनसे कहो कि कुछ शिक्षा दे दो। भाई की बात सुनी, भाई को प्रणाम किया और महसूस किया कि मेरी गलती है, मैं गुस्से में आ गया था। गुस्सा कितनी बुरी चीज है, सोचिए। अब लक्ष्मण जी गए और वहां पायताने जाकर खड़े हुए, उनको प्रणाम किया और बड़े आदर से कहा कि हे महाज्ञानी रावण जी, मुझे शिक्षा दीजिए। रावण जी ने कहा कि तुम ऐसे परिवार से हो जो ना सिर्फ शिक्षित है बल्कि जिसका सीधा ईश्वर से संबंध है। राम जी, तो क्या करो, एक बात मैं बताता हूं, पूरे जीवन में ध्यान रखना, अहंकार मत करना। क्या मत करना? अहंकार। गुरूर मत करना, ईगो। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार होगा तो तुम जितनी भी बड़ी पदवी में हो, तुम गिरना शुरू हो जाओगे, तुम्हारा अंत नजदीक आ जाएगा। जैसे मैंने अहंकार किया था, रावण ने कहा कि मुझसे ज्ञानी कोई नहीं और मुझसे बलशाली कोई नहीं, मैं लंकाधिपति रावण, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और मैंने पहली गलती की, मुझे पता चल गया कि मेरी मृत्यु राम जी के हाथों होगी, तो मैं सीता जी को ले आऊं और सीता जी को लाकर अपनी बहन बनाया और अशोक वाटिका में रखा। ये किसी को नहीं मालूम। लोगों को लगता है कि सीता जी को कोई गलत विचार से वो उठाकर ले गया। मैं सीता जी को ले आया और उसी से मेरा अंत हो गया। मुझे अहंकार था कि मेरे यहाँ मेरे सिवा कोई आ नहीं सकता। मैं रावण हूं, मैं महाज्ञानी, महाबलशाली, महाशक्तिशाली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरा अंत हो गया। तो ये जो कहानी है, ये छोटी सी कहानी है लेकिन इसका बड़ा महत्व है। इसमें राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, रावण जी भी हैं, हनुमान जी भी थे, वहां सुग्रीव जी भी थे, बाली भी थे, सब लोग थे। अहंकार मत करना, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, मुझसे समझदार कोई नहीं है। अहंकार किसी का भी नहीं रखा है। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव, कंस। तो इस कहानी के बाद हम अपना शुरू करते हैं।